हेलो एवरीवन। कैसे हो सारे के सारे? हाउ यू ऑल यार? तो आज मैं आपके लिए इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। बेसिकली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रैंड क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको बताया है ना। तो आप पिछला वाला लेक्चर देखकर इस पर आ सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको बेसिक चीजें आती हैं तो आप डायरेक्ट इस पे आ सकते हो, क्योंकि हम इसमें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो यार हमारे पास 8 तरीके के मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। राइटिंग तो यार संभाल ही लेना, हर लेक्चर में ही बोलता हूँ। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास 8 तरीके के होते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जेईई, राइट। तो मैं लेक्चर्स बनाता हूँ तो वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। और दो तरीके, एक्चुअली बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी, है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। तो मैं बेसिकली आपको आठों के आठों लेक्चर सॉरी मेथड्स पढ़ाऊंगा, आठों के आठों मेथड्स पढ़ाऊंगा आपको इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है। तो तो हम स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से। तो हम एक्चुअली आज की क्लास में हम यार 2 ही मेथड कर पाएंगे इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि ज्यादा लंबा हम वीडियो नहीं खींच सकते ना। और वैसे भी आप इसको 2x पे ही देखोगे या 1.5x पे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी पर देखना। ठीक है। तो हम पहला मेथड स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का, विच इज इंटीग्रेशन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। इंटीग्रेशन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला गाइस। ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला के साथ इंटीग्रेशन कैसे होता है? दिस इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन गाइस। मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दूंगा, ठीक है। और अगर आपको वो फॉर्मूलाज याद है तो आप से क्वेश्चन मतलब विद इन 30 to 40 सेकेंड्स निकलने लगेंगे यार। और वो फॉर्मूलाज जेन्युइन होंगे, ऐसे नहीं कि कोई शॉर्ट ट्रिक चल रही है या कुछ चल रहा है। ठीक है। तो हमारे पास कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज होंगे, हम उनको सीधा क्वेश्चंस में अप्लाई करके क्वेश्चंस को अटैक करेंगे। राइट। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दे रहा हूँ, जैसे ये एक फॉर्मूला आ जाता है हमारा बहुत ही फेमस, इंटीग्रल ऑफ x to the power n dx, which gives us x to the power n plus 1 by n plus 1 plus constant which is c। ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, फॉर्मूला पे बॉक्स बना देना चाहिए। ये तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं हम सब लोग, है ना। अब यार आपको देखो, आपको यही फॉर्मूला मिलेगा अगर आप हमारी राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर दोगे, है ना। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इट इज द एंटी डेरिवेटिव, या फिर बेसिकली द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। तो अगर आप इस वाली साइड को डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपके पास ये वाली साइड आ जाएगी। ठीक है। आप उस वाली साइड को डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये वाली साइड आ जाएगी। थोड़ा गुजर मुजर कम हो जाता है, चलो, है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपको हर एक चीज फॉर्मूला से ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। अंडरस्टूड। यार इसके साथ ना हम मतलब कुछ रूल्स देख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं दूसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है। तो एक और फॉर्मूला देख लेते हैं विच इज ऑल्सो वेरी फेमस, इंटीग्रल ऑफ 1/x⁴ अब हमको यार कुछ भी चीज ऐसे करने की तो आदत है नहीं, प्रूफ तो हमको चाहिए ही होता है, वो दिल को शांति मिलती है। समझ में आ रहा है? ये चीज को ऊपर लेके चले गए पावर नेगेटिव हो जाएगी, है ना। राइट। आगे चलते हैं यार, क्या होगा? x⁻n+1 बाय 1 - n+c। समझ गए? पिछला फॉर्मूला तो यही था, है ना। तो हम अब इसको क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/x⁴n का इंटीग्रल, बेसिकली dx एक्चुअली इज 1/1 - n x⁻n−1। इस चीज को नीचे लेकर आ गए इसके साथ, ठीक है, विच इज +c साथ में। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। इस पे बॉक्स क्यों नहीं बन रहा है, जरा एक मिनट देख लेता हूं मैं। इस पर बॉक्स क्यों नहीं बन रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं, इस पे बॉक्स बना देते हैं एक बार। राइट, बन गया ना बॉक्स? चलो जी, सेकंड हो गया ये। तो हमारे पास ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है। मैं आपको कुछ एक रूल बता देता हूँ। रूल
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये रूल है हमारे पास कि रेड पेन, लेट्स यूज रेड। पहला रूल देख लो यार, कि अगर आपके पास इंटीग्रल के सम कांस्टेंट के fx है मल्टीप्लिकेशन में dx के साथ, तो आप ये वाली चीज बाहर लेके जा सकते हो, राइट? आप ये वाली चीज बाहर लेके जा सकते हो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रल fx dx। समझ गए यार? ये हमारे पास पहला रूल है, गोल्डन रूल्स है ये। अब मैं आपको दूसरा रूल बताता हूँ कि क्या होता है। अगर हमारे पास किसी भी दो फंक्शन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, f1 लेट बी द फर्स्ट फंक्शन बी f1 एंड लेट द सेकंड फंक्शन बी f2। हमको अगर ये करना है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रल ऑफ f1 dx प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ f2 dx। राइट? समझ में आ रही है बातें? ठीक है, थर्ड रूल एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं यार, बेसिकली कांस्टेंट के लिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, जैसे f1 f2, मतलब इंटीग्रल ऑफ f1 f2 इनटू dx। तो ये देख लो यार, मैं ये देखो क्या सिंबल बना रहा हूँ, नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f1 dx एंड इनटू इंटीग्रल ऑफ f2 dx। नॉट इक्वल टू है भाई, ठीक है, ध्यान देना। चौथा रूल, द फोर्थ एंड द लास्ट रूल, which is for dividing a function, when we are dividing two functions, so this is also not equal to guys f1 dx का इंटीग्रल बेसिकली एंड f2 dx का इंटीग्रल, दिस इज नॉट इक्वल टू। तो हमारे पास ये चार रूल्स, यूं समझ लो एकदम गोल्डन रूल्स हैं ये, गोल्डन रूल्स। इसके बिना आप नहीं कर सकते हो इंटीग्रेशन, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे भी फॉर्मूलाज देखते रहते हैं यार, क्योंकि फॉर्मूलाज की आपके पास लिस्ट नहीं खत्म होगी, है ना गाइज? तो आपको यार मतलब खुद से भी ढूंढ के करना पड़ेगा। मैं आपको कितने ही फॉर्मूलाज दे पाऊंगा, मैं आपको ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं दे पाऊंगा, है ना? ये हो जाता है जैसे माइनस कॉस एक्स प्लस सी, चलो बॉक्स रहने देते हैं यार, टाइम वेस्ट होता है। वैसे भी आप 2x पे देखते हो, तो मैं आपका और क्यों टाइम वेस्ट करूं। हम cos x dx को अगर लें इंटीग्रल, तो ये हमारे पास हो जाएगा sin x प्लस सी। इस पे चलो बन गया, है ना? एंड इट विल जस्ट गोज ऑन। अब यार मैं आपको कितने ही दे सकता हूँ, तो आपको खुद से भी ढूंढने पड़ेंगे और फॉर्मूलाज निकाल देने पड़ेंगे, क्योंकि इतने फॉर्मूलाज हैं कि हम मैं अगर लिखने बैठूं तो बहुत ज्यादा ही टाइम मतलब लग जाएगा, है ना यार? तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आप बेसिकली समझ ही गए हो कि डायरेक्ट फॉर्मूला के साथ कैसे करते हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व, है ना? कि हमको कैसे करना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व। इट्स वेरी सिंपल यार, बहुत ही मतलब ये इजीएस्ट रूल है, इजीएस्ट रूल। ठीक है, ये मतलब काफी आसान रूल है। तो अब मैं आपको एक और गोल्डन फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। गोल्डन फॉर्मूला, या आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हो, कि अगर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन के एक्स डी एक्स है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लो, माइनस कॉस, ओ डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, ठीक, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है ना, प्लस सी। और ये माइनस इसके डिवाइडेड में जो ये चीज आ रही है, ये जो आ रहा है साइन के साथ, हमको यहाँ पे लिख देना है ना? तो ये समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, कैसे नहीं समझ में आया? अब समझ में आएगा। एग्जाम्पल होना चाहिए ना, मैंने पहले भी बोला था, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। 4x प्लस 2 dx एग्जाम्पल है हमारे पास, ध्यान से देख लो। cos x का इंटीग्रल sin x, 4x प्लस 2। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं? k, x तो आ ही रहा है ना? समझ रहे हो बात को? तो हम ये लिख सकते हैं, मतलब इस यहाँ से तो कम ही रिलेट करना चाहिए हमको, क्योंकि सी आ रहा है ना। हम इस वाली जगह से ज्यादा रिलेट करेंगे इसको, है ना? आप इस वाली जगह से इसको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हो।
ठीक, तो 4x+2 नीचे क्या आएगा यार, फटाफट से अपनी कॉपीज में लिख लो, 4 + c, एंड वी आर हेयर विद द आंसर, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक और बात तो क्या ही बता रहा हूँ, जरा इस वाली प्रॉब्लम पे गौर करो। इंटीग्रल ऑफ साइन x² + 2 dx। अब यार इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, मैं बताता हूँ कि इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे। सो यू विल सॉल्व इट लाइक दिस, कि भैया हम तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो आपने सिखाया है माइनस कॉस एक्स इसका इंटीग्रल होता है, तो हम माइनस कॉस एक्स, और मतलब कॉस एक्स की मतलब x² + 2, एक्स का मतलब वही x²+2, आप समझ रहे हो ना, और प्लस सी, हमारा तो आंसर आ गया भैया, ठीक है। और ये जो इक्वल टू का साइन है ना, ये हो जाएगा गलत, ये गलत है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि सही मेथड क्या है इस चीज का, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा, मतलब ये गलत क्यों है, सही मेथड कुछ नहीं होता यार, मतलब ये गलत क्यों है, गलत ये इसलिए है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे के लिख के बताया है, राइट। यहाँ पर भी के आया है, यहाँ पर भी के आया है, मतलब के इन द सेंस, समझ रहे हो ना, कि यहाँ पर भी आया है, इधर भी आया है, लेकिन क्या आपने कहीं भी, मतलब आप ये नोटिस कर पा रहे हो कि ये जितनी भी है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, तो ये एक लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म, ठीक है, एंड दिस इज नॉट अ लीनियर टर्म गाइस, ये एक लीनियर टर्म नहीं है, लीनियर टर्म नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये एक लीनियर टर्म नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि ये सिर्फ लीनियर टर्म्स पे ही लगता है, और ये आइडेंटिटी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का तरीका है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, समझ रहे हो। आई होप दैट यू शुड अंडरस्टैंड इट, और आपने नोट कर लिया होगा, मेरे को भरोसा है, ठीक है। आगे जरा बढ़ते हैं यार। अब यार इस पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको पहला मेथड एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है, जो एक छोटी मोटी बातें रहती थी वो भी मैंने क्लियर कर दी गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, विच इज आवर सेकंड मेथड, द वेरी सेकंड मेथड इज, हम ग्रीन से ही लिख रहे थे ना मेथड्स, तो इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है यार, ये ना ऐसा समझ लो कि जो फॉर्मूला है उसको तो आपको रटना पड़ेगा, इसको आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, यार एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल x² + 1/(x⁴) ये आपके पास मतलब कोई एक इंटीग्रल है, ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आपको क्वेश्चन को ही ट्रांसफॉर्म कर देना है एक अलग भाषा में, अलग भाषा नहीं यार, क्वेश्चन को आपको तोड़ देना है बेसिकली। क्वेश्चन कैसे टूटेगा, क्वेश्चन टूटेगा ये प्लस के अबाउट, ये प्लस के अबाउट को क्वेश्चन ब्रेक कर देना है, इस प्लस के अबाउट क्वेश्चन को ब्रेक कर देना है ना। 2x पे देखना लेक्चर, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो प्लस था यहाँ पे, आपको इसको ब्रेक कर देना है, तो प्लस को अगर हम ब्रेक कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भैया, देखो क्या मिलता है, x² / x⁴, मतलब इंटीग्रल, ठीक है, +1/x⁴ होल dx, राइट। इसको अब हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो x² / x⁴ dx, मतलब इंटीग्रल, प्लस dx/x⁴, और आगे हम इसको सिंप्लीफाई जरा सा करते हैं, आगे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये चीज कटी जाएगी, यहाँ पे x² आ जाएगा, ठीक है, और 1/x⁴ को तो हम सिंप्लीफाई करेंगे जैसे ना तैसे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx/x², ठीक, प्लस, मतलब इंटीग्रल तो रहेगा ही, dx/x⁴, यार इंटीग्रल लिखने की मेरी आदत थोड़ी सी छूट गई, पता नहीं कैसे। आगे चलते हैं, हम इसको क्या करेंगे, अब आगे चल के हम फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास फॉर्मूला था 1/x⁴n का, हमारे पास फॉर्मूला था, याद है, 1/x⁴n का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1 - n, मतलब याद अभी नहीं होगा यार, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ,
लेकिन यू शुड लर्न इट, यू शुड लर्न इट एज सून एज पॉसिबल बेसिकली। बहुत इंपॉर्टेंट है यार फॉर्मूला लगाना। फिर से बॉक्स नहीं बना, रुको बना देते हैं, अभी बना देते हैं बॉक्स। अब बन गया है ना। थोड़ा बॉक्स को शिफ्ट कर देते हैं। समझ में आ गई बात? ये वाला फॉर्मूला हमको लगा देना है अब, ठीक है, इन दोनों ही जगह पे। ये फॉर्मूला लग जाएगा तो हमारा क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, -1/x प्लस 1/1 - 4 x टू द पावर 4 - 1 प्लस c। समझ गए? बहुत सिंपल है यार, खुद लगा के देखना एक बार। इसमें तो अब क्या ही समझाऊं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया यार, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, जब तक खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हियर वी गेट द आंसर, राइट गाइस? हमारे पास ये आंसर आ चुका है। समझ गए कैसे क्वेश्चन को ही हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया? मैं एक बार फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमने क्या किया है। जरा हम इसको ले लेते हैं यार, कोई हमारे पास हाइलाइटर है क्या? वी हैव द हाइलाइटर, राइट, वी हैव द हाइलाइटर। हमारे पास ये चीज क्वेश्चन थी, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। हमने प्लस के अबाउट ब्रेक कर दिया क्वेश्चन को। x² / x + 4 आ गया, 1/x + 4 आ गया, और dx तो हर जगह लगता ही है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। फिर हमने इसके भी अलोंग ब्रेक कर दिया कि हमने dx, यूं समझ लो हमने dx के अलोंग ब्रेक कर दिया कि dx इसके साथ भी रहेगा और dx इसके साथ भी रहेगा। तो dx इसके साथ भी है और dx इसके साथ भी है। x² / x + 4 हमने काटा पीटी कर दी, ऊपर की पूरी ही पूरी टर्म कट गई और नीचे ऐसे आ गया, और dx साथ में लगे ही रहेगा। इसमें तो dx/x + 4। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन आ गई, ऐसी, है ना, हमारे पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन आ गई। अब हमने इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया जो हमने ऊपर याद किया था। नहीं याद किया था तो कर लो, मैं अभी भी यहाँ पे भी हाइलाइटर से लर्न लिख दे रहा हूँ। हाइलाइटर हम और हार्ड कर देते हैं। लर्न, ये वाला फॉर्मूला किसी भी कीमत पे लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद हमने जब इसमें फॉर्मूला लगाया, इस वाली इक्वेशन में जब हमने फॉर्मूला लगाया तो हमको ये वाली इक्वेशन मिल गई, ठीक है। हमने इस वाली इक्वेशन में फॉर्मूला लगाया तो हमको ये वाली इक्वेशन मिल गई, और साथ में कांस्टेंट तो लगा ही रहता है, ठीक है। एंड इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, और हमको समझ में आ गया है बहुत ही अच्छी तरीके से कि हाउ टू इंटीग्रेट बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट गाइस? कि हम मेथड ऑफ मतलब इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन से हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। अब यार जरा आप लोगों को वो करवा देते हैं क्या बोलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ज्यादा क्वेश्चन तो क्या ही प्रैक्टिस करोगे यार, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप इसको खुद ही से कर सकते हो। लेकिन कम से कम आपको मतलब यार मिनिमम 30-35 क्वेश्चन तो सॉल्व करना है यार, कि आपको क्वेश्चन का तरीका पता चल जाए देखते ही। मतलब 30-35 इट इज द नंबर, यू शुड सॉल्व इट लाइक दैट कि तुमको मतलब क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि हमको कौन सा मेथड लगाना है। ये मैं तब के लिए बोल रहा हूँ जब मैं 8 मेथड पढ़ा दूंगा तब, ठीक है, कि 8 के 8 तुमको क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे मैं अभी इसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला और मेथड बाय इंटीग्रेशन पढ़ा, वो मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ। अगले में आपको मैं सब्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ाऊंगा, वो सब थोड़े ट्रिकी हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, राइट? इररेशनल भी आएगा, सब्स्टिट्यूशन भी आएगा, मतलब बहुत सारे हैं यार। मैं आपको जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से हैं। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सब्स्टिट्यूशन आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा। पार्ट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, बार बार डेरिवेटिव और इंटीग्रल लेना पड़ता है। फिर बाय पार्शियल फ्रैक्शंस आएगा, हमारे पास कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स आएंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे, और रैशनल और इररेशनल इंटीग्रेशन इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। हम सब कुछ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि जेई मेंस तो बहुत ही अच्छा गुजर जाएगा, और एडवांस भी डिसेंट लेवल तक का प्रिपेयर होने की कोशिश रहेगी यार इस वाले लेक्चर में, मतलब हर एक लेक्चर में, राइट? ये मैं एक सीरीज निकाल रहा हूँ ना इंटीग्रेशन के लिए। हाँ, तो लेट्स गेट बैक टू इट। अब यार हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 1 - cos 2x। और क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, याद आ रहा है? बाय 2। ये कैसे भूल सकते हो भाई? ये देखो ना, इसको नीचे तो लेना ही पड़ेगा। dx मतलब इंटीग्रल तो खैर लगेगा ही,
इंटीग्रल के बिना तो कैसे ही सॉल्व होगा, है ना। 1 माइनस cos 2x बाय 2। अरे नहीं यार, एक मिनट रुको। आई एम रियली सॉरी, गलत बता दिया। कहाँ ही घूम रहा हूँ मैं अभी आजकल, कौन सी दुनिया में। सो 1 माइनस cos 2x बाय 2 dx इंटीग्रल। मैंने बोला इसको नीचे लेके जाना है, नहीं गलत बता दिया। तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने पकड़ भी लिया होगा, पीछे पढ़ के आ रहे हो तो बताओ। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ही गलती कर दे रहा हूँ। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है यार, ये वाला मैं जरा फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। वी हैव द फॉर्मूला कि 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स था ना, तो इसको नीचे लेकर चले गए, बाय 2 हो गया, ये चीज हो गई, और साइन स्क्वायर एक्स, है ना। समझ में आ रही है बात। अब हम आगे चलते हैं यार, कि अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रांसफॉर्म कर देना है क्वेश्चन को, इसके अलोंग तोड़ देना है, प्लस के अलोंग तोड़ देना है क्वेश्चन को। यार ज्यादा ही गुचड़ मुचड़ हो गया, होल्ड सेकेंड, 1 सेकेंड होल्ड करना बस। अब देखो, इसके अलोंग ना तोड़ देना है क्वेश्चन को। कैसे तोड़ेंगे भैया, अभी तो सिखाया है यार, वेरी सिंपल। क्या करना है, बहुत ही सिंपल होता है। 1/2 dx इंटीग्रल ऑब्वियसली माइनस 1/2 cos 2x dx, ठीक है। इंटीग्रल 1/2 dx कांस्टेंट था, बाहर आ गया, समझ में आ गई बात, वेरी सिंपल। कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और 1/2 ये भी वाला कांस्टेंट बाहर आ गया, cos 2x dx। आगे कैसे सॉल्व करेंगे यार, आगे हम सॉल्व करेंगे, dx का इंटीग्रल क्या होता है, x। ये तो याद ही कर लेना यार, बहुत इजी है। 1/2 x माइनस 1/2 cos x का इंटीग्रल साइन 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे लगेगा बाय 2। अब समझ में आ गई बात, जैसे साइन x में बताया था वैसे cos x यहाँ पे वो चीज वर्क कर गई, कि ये 2 अब नीचे आया है। वो ऊपर चीज जो बताई थी वो तो फॉर्मूला था, हल्का सा वो मैंने गलत थोड़ा सा बता दिया था, मगर मैंने उसको करेक्ट ऑन द स्पॉट ही कर दिया था, मेरे को रियलाइज हो गया था, ठीक है। प्लस सी लग ही जाएगा। सो वी आर गेटिंग द आंसर दैट x/2 माइनस साइन 2x बाय 4 हो गया ना, समझ में आ रही है। 2 इंटू 2 4 हो गया ना, प्लस सी आंसर, राइट। वेरी सिंपल यार, बहुत ही अच्छे से हमको समझ आ गया, सारी चीजें हमको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी हैं, है ना। नहीं हुई तो यार लेक्चर को पीछे करो, फिर से दोबारा से देखो, दोबारा से आप इसको देख सकते हो। एक दो और क्वेश्चन करा दूं, लो यार एक दो और कर लो, छोड़ के जाना है तो छोड़ के जा सकते हो, अगर आपको मतलब मेथड समझ में आ गया। बाकी मैं आपको एक दो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब अच्छे क्या, बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं यार, वेरी सिंपल। dx सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल dx। यहाँ पे इंटीग्रल नहीं लिखा, अभी कमेंट में आ गया होगा सर गलत। सर तो क्या ही बोलोगे, ऐसे बोलोगे अबे तू गलत पढ़ा रहा है है ना, राइट। सर तो हमने बोलना ही छोड़ दिया आजकल सबको, यही बोलोगे। ओ tan x क्या लिख रहा हूँ भाई, tan x माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आ गई बात, आंसर, आंसर आ गया हमारे पास। और क्या बता दूं यार, समझ में आपको आ ही गया होगा, है ना। अब आई थिंक दैट वी शुड एंड इट हेयर, ठीक है। अब ये मैं लिख दे रहा हूँ, शेड्यूल फॉर नेक्स्ट क्लास इज इंटीग्रेशन बाय substitution method, which is tricky as well as simple and very much important। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यार काफी क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि मतलब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही परफॉर्म उनको कर सकते हो, वरना आपको वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। सो bye bye guys, I hope you like this video. If you liked it then please study hard, just study 8 to 10 hours per day. Thank you, bye bye. I'm hoping to see you in the next lecture. Bye guys, work hard, study hard, keep smiling.